मेरे आभीष मित्रों, पावन गुरुदेव और उनका मिशन। सकारात्मक सोच वाले लोग सकारात्मक की वृद्धि के लिए सकारात्मक अभियान चलाते हैं। सतयुग में तो देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे, परंतु त्रेता युग में दोनों शक्तियाँ एक ही लोक में इसी भूलोक में रहने लगीं। दानवों का चिंतन समाज विरोधी था और ऐसे सभी कार्यों का विरोध करते थे जिनसे देवत्व की अभिवृद्धि होती थी। यज्ञ में अनुशासनबद्ध स्थल क्रियाकलापों के द्वारा अतरंग की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत और व्यवस्थित किया जाता है। यज्ञ द्वारा संकल्प और सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से ऐसी ऊर्जा सृजन होता है जो मानव की अंतः प्रवृत्तियों का सन्मार्ग की ओर मोड़ सकती है। सामान्य मानव को आत्मसंबल बनाकर उसमें असंभव दिखने वाले कार्यों को पूरा कर सके। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र आसुरी शक्तियों को आसुरी शक्तियाँ सामान्य लोगों को परेशान कर रही थी। सकारात्मक सोच से संपन्न ऋषि तपस्वियों की हत्या कर रही थी। अब उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान का सहारा लिया और इसे आसुरी तत्व नष्ट होने, देवी तत्वों को प्रबल होने की संभावना थी। फलस्वरूप विरोधी आसुरी शक्तियों और आत्मरक्षा के लिए कटिबद्ध हो गईं। उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर विश्वामित्र के आयोजन को असफल करने की ठान ली। ताड़का, मरीच, स्वभाव आदि असुरों ने प्रत्यक्ष संघर्षात्मक मोर्चा संभाला। नाना प्रकार के उपद्रव खड़े हुए। उपरोक्त स्थिति को भाप कर विश्वामित्र क्रोध होकर उन्हें शाप देते या उनसे लड़ते। उनके अनुष्ठान से उत्पन्न शक्ति प्रतिरोध की प्रक्रिया में समाप्त हो जाती। असुर तो मर जाते, पर विश्वामित्र की तो शक्तिहीन करने का उद्देश्य पूरा हो जाता। इस प्रक्रिया में विश्वामित्र अहंकार बढ़ने और प्रबल संभावना थी। इसी विडंबना से बचने के लिए विवश होकर महाराज दशरथ के द्वार पर ईश्वरी कार्य के लिए संपन्न हेतु अवतार ईश्वर के अवतार राम और उनके अनुज लक्ष्मण को ले आए। परम पूज्य गुरुदेव भी मथुरा में गायत्री तपोभूमि का निर्माण के लिए बिरला के दान को महत्व न देकर जनता जनार्दन के एक एक रुपये से मनी ऑर्डरों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने बिरला जी से कह दिया, भगवान आपको दे, मैं आपसे लूँ। इससे ये सरल है, भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए सीधे भगवान से लूँ। विश्वामित्र ईश्वरी कार्य में सीधे ईश्वर का अवलंबन करना पड़ा था। हर ईश्वरी कार्य के लिए कठिनाइयाँ तो आती हैं, विरोधी तत्व परेशान होते हैं, विरोध करते हैं। ध्यान में रखकर पूज्यवर गुरुदेव तपोभूमि निर्माण के लिए सामान्य लोगों को द्वारा मंत्र लेखन कराया गया। इन दिनों इसी मंदिर के भव्य रूप प्रदान करने का कार्य हाथ में लिया गया। आसुरी तत्वों को संभावित विरोध में ध्यान रखकर साधकों से मंत्र लेखन कराया गया और सभी तीर्थों का जल रथ एकत्र किए गए और मंत्र लेखन की कापियों के दर्शन करने वालों का मनोबल बढ़ाएंगी। आसुरी तत्वों को सोच रखने वालों का इस भव्य निर्माण की रक्षा करेगी। ऐसा मानकर मंत्र जप में उंगलियां मंत्र को पूरा करने में, माला कर जाने में सरकाती हैं, जहां जीवा उच्चारण करती है। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों का मन भटक जाता है, ऐसी संभावना बनी रहेगी। मंत्र लेखन में लिखते समय हाथ, आँखें, मस्तिष्क समस्त विचित्र प्रवृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं। और परम पूज्य गुरुदेव 1953 में गायत्री जयंती के अवसर मथुरा गायत्री में प्राण प्रतिष्ठा की। 1958 में सहस्र कुंडी गायत्री महायज्ञ की घोषणा की। तभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी और साधकों को देवत जागरण के लिए गायत्री जप, मंत्र लेखन, उपवास, अपने साथ कठोरता, दूसरों से उदारता, यज्ञ संस्कार समावेश करा दिया। आसुरी शक्तियाँ ऐसे दिव्य स्नानों के प्रभाव को नष्ट करती हैं, पर नष्ट होने की आशंका से वे प्रत्याक्रमण करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान त्रेता एवं विश्वामित्र के आयोजन के अनुष्ठान से कम महत्वपूर्ण नहीं था। असुरता अपने आप नष्ट हो जाती है, पर चुपचाप शांत कर ले, शत्रु से बदला न ले, ऐसा नहीं हो सकता। हिमालय वासी त्रिकालदर्शी परम सिद्ध महात्मा विशुद्धानंद जी ने महाराज
ने अपने विशेष संदेश में अपने उन्हें पूज्य गुरु आचार्य जी जिन्होंने गायत्री तपोवन सामने बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था, उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं आचार्य जी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के पारदर्शी मनीषी हैं। तो इस तत्व को अवश्य जानते होंगे। 2 वर्ष में पूर्व उन्हें 1.25 वर्ष में 125 करोड़ गायत्री मंत्र जप 125 लाख आहुतियाँ हवन आयोजन किया था। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा है और 24 लाख गायत्री मंत्र और 24,000 आहुतियाँ संकल्प था। और प्राचीन युग में असुरता विरोधी सीधे आक्रमण करते थे, तीर तलवार और विरोधी शरीर नष्ट कर देती थी। इस युग में लुक छिप का छल पूर्ण भेद भरे षड्यंत्र तो प्रधानता रहती है। आचार्य जी कच्ची मिट्टी से नहीं बने थे, उनके नस नस में फौलाद था जिसे तोड़ सकना हंसी खेल नहीं था। अपने पूर्वजों जमीन जीवन भर की कमाई, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, एक एक पैसा उन्होंने मिशन के लिए अर्पण कर दिया। उनकी धन पत्नी माता भागवती देवी ने अपने शरीर के सारे आभूषणों की एक एक कील माता के चरणों में अर्पण कर दी। एक सतोयोगी उदाहरण प्रस्तुत किया। जौ की रोटी और छाछ को अपना प्रधान भोजन, तन ढकने के लिए खादी वस्त्र पहनने का व्रत लेकर धन लो, और एक प्रकार से इन दोनों ने हजारों कोसों को दूर काम किया। हम किसी जनोपयोगी अभियान में सफल होना चाहते हैं तो हम गुरु जी के इस अभियान में जुड़ जाएं, अभी जीवन सफल होगा। क्योंकि तभी से हमारा जीवन सफल होगा। गुरु जी के इस अभियान में महाकाल की यही पुकार, सब जन हो जाओ तैयार। क्योंकि महाकाल की यही पुकार, नव सृजन करो आगे आओ। कुछ समय दान दे, अंश दान दे, जीवन सफल बना जाओ। जो रहते समसे दूर वे ही किस्मत का रोना रोते हैं, बनते उपहास का पात्र तथा सबसे अपमानित होते हैं। समसीकर निष्ठावानों के नव शक्ति प्रदाता होते हैं, खिलते हैं पुष्प वहाँ जहाँ पर समसीकर ही गिरते हैं। प्रभु के सहयोगी जो बने मिलती शक्ति अपार, मन की में प्रज्ञा ज्योत के मिटे सभी अधिकार। धन्यवाद।